यस गाइस। सो नाउ ट्रेडिंग अकाउंट, अभी मैंने ट्रायल बैलेंस बताया था। ट्रायल बैलेंस नथिंग बट वी हैव ट्राई ऑल बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट, अभी ट्रेडिंग अकाउंट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन रीजन क्या है, क्यों हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट, दिस इज ऑल्सो नॉमिनल। नॉमिनल मीन्स हर साल बनना ही है, नॉमिनल है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस और इनकम। नॉमिनल अकाउंट का मेन फंडा क्या है, ये एक्सपेंस और इनकम है। यस, ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन इन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग मीन्स परचेस और सेल्स। ट्रेड किसे बोलते हैं, ट्रेड मार्केट, ट्रेड मतलब परचेस और सेल्स जो होता है वो अकाउंट जानने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइंड आउट। और ये ट्रेडिंग बना के ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ओके, सो अभी ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगी ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम आते हैं। मैं सारे आपको नहीं दूंगी, आपको परफॉर्मा में है, सिर्फ आपको कुछ बातें बताऊंगी। अमाउंट, अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम क्या है। परचेस किया आपने, डायरेक्टली पैसे दिया है, गुड्स लेके आए। और एक बात याद रखना इसमें रिलेटेड टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब आपका जो बिजनेस है, ट्रेड मीन्स क्या है, खरीदना और बेचना। सो आपका मेन जो बिजनेस है उसके ऊपर आपका मेन डायरेक्टली आपको दिखता है कि ये उस गुड्स के ऊपर ही खर्चा हुआ है। ऐसी जो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं वो इसमें आते हैं, डायरेक्टली जो एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी परचेस है, ओके, परचेस किया आपने, समझो 10,000 का परचेस किया है, ठीक है। आपका गुड्स है, अगर समझो कि आपका को गुड्स है, आप फर्नीचर बेचते हो, खरीदते हो, या स्टेशनरी है आपकी। सो फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का आपका जॉब है या आपका बिजनेस है। स्टेशनरी 10,000 का आपने स्टेशनरी परचेस किया। स्टेशनरी परचेस किया तो हाथ में तो लेके नहीं आएंगे, 10,000 का माल है, आपने छोटा व्हीकल बनाया, व्हीकल में वो गुड्स डाले और वहाँ से लेके आए। उस गुड्स को डालने के बाद उसको पैकिंग करके अच्छी तरह लेके आए। ट्रांसपोर्टेशन चार्जिंग लगा, अगर समझो आप लातूर से मटेरियल खरीदा, लातूर से जहाँ पर आपका प्लेस है, बिजनेस प्लेस, वहाँ तक लाने के लिए आपको ट्रैवलिंग लगी, ठीक है। ट्रैवलिंग चार्जेस लगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में इसमें है ना, ठीक है। वो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आपने जनरली हम लोग कैसे करते हैं, परचेस में ऐड करते हैं टोटली वहां से आने के लिए, ठीक है। उसके बाद गोडाउन मतलब वो जो मटेरियल था उसको उठा के आपके पूरे इसमें लगाने के लिए, आपके गोडाउन में भरने के लिए, समझो किसी आपने इंसान को लगाया है, उसके वेजेस, उसको जो उठा के हमाली दिया है, हमाली देने के वेजेस, ये भी उस मटेरियल के ऊपर ही हुआ है ना, वो मटेरियल के वेजेस पे करना पड़ा है ना। उसके बाद जो भी उस रिलेटेड टू उस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर जो भी खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट इनकम सेल्स है, डायरेक्टली आपको पता है कि 10,000 का आपने माल लाया था, आपके पास कुछ स्टॉक था, समझो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग में आपके पास स्टॉक था 1 लाख का, और ये 10,000, 1,10,000 का स्टॉक था आपके पास। बाय सेल्स हुआ है, टोटल आपके पास सेल्स हुआ है 70,000 का। और क्लोजिंग में, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग में आपके पास समझो कि 50,000 का स्टॉक है, 50,000 गुड्स वर्थ के गुड्स है आपके पास, 70,000 का आपने सेल्स किया है, 10,000 एक्स्ट्रा लिया है इस साल, और 1 लाख का आपके पास ऑलरेडी मटेरियल था।
उसके बाद इसके और एक्सपेंसेस, कुछ तो रॉयल्टी आपने पे की है रिलेटेड टू दैट दैट बिजनेस या दैट मटेरियल। वेजेस दिया है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दिया है, कुछ मैन्युफैक्चर है तो फैक्ट्री में लाइट है, लाइट का आपने दिया है, ओके। रेंट रेट्स टैक्सेस दिया है, फैक्ट्री इंश्योरेंस पे किया है, उस मटेरियल के ऊपर आपने इंश्योरेंस लगाया है। जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट मटेरियल which we are can say that is directly incurred for that material, that is called direct expenses। उस मटेरियल के ऊपर जो भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो भी मटेरियल डायरेक्टली सेल करने के बाद जो इनकम होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल्स, ओके। सो ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड टू ट्रेड, ट्रेड मीन्स बेचना और खरीदना, सो उस पर्पज से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। सो इसमें और एक ही बात आपको बतानी मेरे को बात इम्पोर्टेंट है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ठीक है, लेकिन इसमें एक मुद्दा है क्रेडिट साइड। आपने अगर परफॉर्मा देखा है तो उसमें देखिए, आपने नोटबुक में लिखा है ना, वो परफॉर्मा देखिए। क्रेडिट साइड सेल्स है, लेस रिटर्न्स है, परचेस है, लेस रिटर्न्स है। सेल परचेस के अंदर से हम लोग लेस रिटर्न्स क्यों निकालते हैं? परचेस रिटर्न्स, क्योंकि 10,000 का आपने माल लिया है लेकिन 1,000 डिफेक्ट आए, तो 1,000 आपके पास गोडाउन में वो माल ही नहीं है, आपके पास नहीं है, सो वो माइनस कर देगा। सेल्स है सेम, सेल्स आपने किया, आपको लगता है कि 70,000 का सेल्स हुआ है, लेकिन कुछ सेल्स रिटर्न आए हैं, सो कितना रिटर्न आया है? समझो 5,000 रिटर्न आया है, तो वो लेस, क्योंकि वो इनकम नहीं है आपकी। 5,000 आपको लगता था 70,000 का है, लेकिन 5,000 आपके पास, 5,000 के गुड्स आपके पास वापस आए, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, क्योंकि जो भी रिटर्न होता है वो हमारे पास ही है। और परचेस माइनस परचेस रिटर्न, मतलब 1,000 के गुड हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग बता रहे कि हमारे पास परचेस में और है वही, तो वो निकालने का। और एक बात, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, कोई गुड्स है लॉस्ट बाय फायर, समझो कि आग लग गई और उसमें कुछ गुड्स जल गए, तो वो लॉस ही है ना, मतलब कि वो हमारे स्टॉक में नहीं है, तो वो बताने का इधर। वो लॉस कितने का हुआ वो अलग बात, पर यहाँ पर वो गुड्स डायरेक्टली वो गुड्स नहीं है, सो इसीलिए वो लॉस यहाँ पर आएगा, यस। और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, थेफ्ट में चोरी हो जाना, अगर चोरी से कुछ गया तो वो इधर ही आता, गुड्स गए इसीलिए यहाँ पर है, पैसा नहीं गया इधर, गुड्स गए। कितने का गुड्स गया और कितने का है, नहीं तो वो क्लोजिंग स्टॉक में, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कम बताएगा, चोरी होके गया सो है, उसका कुछ हिस्सा भी नहीं लगेगा, इसीलिए कितना के गुड्स कहाँ पर गए वो भी लिखने का, ओके, यस। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, अगर पर्सनल यूज के लिए अगर पार्टनर ने गुड्स लिए तो वो भी क्रेडिट साइड। जो भी गुड्स बिजनेस में से बाहर गया है वो क्रेडिट साइड, बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस हुआ है वो डेबिट साइड। सेल्स हुआ है दैट मीन्स गुड्स गया बाहर, ओके, ये इनकम है। लॉस हुआ है वो यहाँ पर क्यों लिखे, यहाँ पर एक्सपेंसेस है तो वो लॉस यहाँ पर लिखना चाहिए ना, लेकिन हम लोग क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पर सेल्स है, ये इनकम है, आपको एक डाउट आ सकता है, यहाँ पर पूरे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, सो अगर गुड्स लॉस्ट बाय फायर एक लॉस है तो ये एक्सपेंस साइड आना चाहिए ना, इनकम साइड क्यों आ रहा है? सो एक बात याद रखो, हम यहाँ पर गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर परचेस किया, ओपनिंग स्टॉक है, परचेस किया, परचेस में से लेस जितने उतने गुड्स है, उसके ऊपर हम लोगों ने उस गुड्स के ऊपर इतना खर्चा किया। यहाँ पर सेल्स हुआ, डायरेक्ट इतना सेल्स हुआ सेल्स हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे ना, मतलब इतने का हमारे पास बचा है माल, कुछ माल निकल गया मतलब चोरी हो गया, कुछ एक्सीडेंट में चले गया, कोई पार्टनर ने ले लिया, वो गुड्स हम लोग बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर गया, वो खर्च हो गया, वो गुड्स हमारे पास नहीं है, ऐसे बताना है, इसीलिए वो लॉस है, लेकिन हमारे पास वो गुड्स नहीं है, वो गुड्स की इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं, डायरेक्टली जो गुड्स चले गए, ओके। याद रखना, लॉस बाय फायर क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड नहीं आएगा। एक्सपेंसेस है लेकिन वो लॉस है, वो क्रेडिट साइड, ठीक है। और कुछ आपको अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, कभी भी इस चीज में पक्के रहिए। उसके बाद एडजस्टमेंट की बात करती हूँ, और ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता,
ग्रॉस प्रॉफिट है तो डेबिट साइड, ग्रॉस लॉस है तो क्रेडिट साइड। ओके, बाय बैलेंस कैरी डाउन बोल के। यस, इन द केस ऑफ कंबाइंड टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी, और एक सबसे बड़ी बात, अगर समझो आपको एडजस्टमेंट में यस अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है कि एडजस्टमेंट है वेजेस एंड सैलरीज, अगर आपको ऐसे दिया गया है वेजेस पहले, वेजेस एंड सैलरीज, और एक में है सैलरीज एंड वेजेस। ओके, एक दो एडजस्टमेंट दिए हैं आपको, एक में बताया वेजेस एंड सैलरीज, दूसरे में दिया है सैलरीज एंड वेजेस। सो आप इसको कहाँ कहाँ पर पोस्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वेजेस और सैलरीज, अगर फर्स्ट वेजेस है तो दैट मीन्स ये फैक्ट्री ओरिएंटेड वेजेस और सैलरी है, मतलब फैक्ट्री में काम करने वालों को आप वेजेस दे रहे हो, और दूसरे कोई वर्कर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री में जो भी समझो गोडाउन का हिसाब रखने वाला है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, और वेजेस जो हमारे का काम करता है, फिजिकल वर्क करता है, उसको वेजेस दे रहे हो, और इसको सैलरी दे रहे हो। ये मतलब कि फैक्ट्री रिलेटेड है, मतलब डायरेक्ट गुड्स रिलेटेड है, इसलिए ये यहाँ पर आएगा वेजेस एंड सैलरीज। ओके, और सैलरीज एंड वेजेस मीन्स ये है फैक्ट्री रिलेटेड नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गुड्स के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो P&L अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा, क्योंकि पहले सैलरी है। सैलरी है मीन्स ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हो सकता है कि आप गोडाउन में नहीं, गोडाउन से बाहर जहाँ पर आपका ऑफिस है वहाँ पर कुछ वेजेस लगे हो, कुछ तो आपने नया फर्नीचर ला के रखा है, या तो कुछ समझो कि कुछ तो ऐसे कबाड़ वाले को या कुछ तो है, ऐसी जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज वेजेस, वो वेजेस अलग है। तो ये P&L अकाउंट में आएगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इतना एडजस्टमेंट आप याद रखेंगे, मोर देन सफिशिएंट। याद रखो, पहले वेजेस आया तो ट्रेडिंग अकाउंट, पहले सैलरीज आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये ट्रिपल स्टार, ये एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में आ सकते, सो प्लीज 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 ये कॉपी कीजिए आपके प्रोफार्मा में और लिख लीजिए। यस, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और एक बार तो बोलती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो भी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और डायरेक्ट इनकम यहाँ पर आएंगे, लेकिन लॉस बाय फायर पार्टनर ने लिया है तो वो क्रेडिट साइड आएंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है, नॉट नेट प्रॉफिट, और ये अमाउंट ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट, ये अमाउंट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टमेंट में वेजेस एंड सैलरी, वेजेस पहले है तो ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस है तो P&L अकाउंट। ओके, प्लीज कॉपी इट।
प्लीज़ गाइस आप सारे एडजस्टमेंट देखिए, इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क मी, प्लीज़ यू हैव टू आस्क मी, ओके। सो इसमें देखिए एंट्रीज क्या क्या आ रही हैं। फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, लेस परचेस रिटर्न्स, कैरेज इनवर्ड मीन्स जो हम लोगों को अंदर मतलब मटेरियल लिया है तो उसके जो कैरेज होते हैं, अभी मैंने ट्रैवलिंग लिखा था ना, दैट इज कैरेज। फ्राइट, वेजेस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड सैलरीज, इंपोर्टेंट ड्यूटी, कोल, कोक, गैस, मोटिव, ऑयल, रॉयल्टी ऑन परचेस, प्राइमरी, पैकिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, बिजनेस इंश्योरेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर फैक्ट्री इंश्योरेंस है इसीलिए यहाँ पर आया है। जो भी रिलेटेड टू फैक्ट्री होगा, गुड्स होगा, दैट इज कम हियर। और जो भी डायरेक्टली गुड्स पर ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मतलब किस पर डायरेक्ट, गुड्स पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज कम इन हियर। हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में चाहिए, लेकिन किस पर डायरेक्ट, गुड्स पर, जो हमारा मटेरियल है, हम लोग जो ट्रेड करते हैं, ट्रेड मीन्स बेचना और खरीदना करते हैं, उस पर जो डायरेक्टली एक्सपेंसेस और इनकम होता है, सेल्स डायरेक्टली गुड्स बेचा है इसीलिए आपको इनकम है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपको मिला है, वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आएगा, वो P&L अकाउंट में आएगा। वो डायरेक्टली गुड पर है लेकिन वो इनकम और एक्सपेंस इसमें नहीं आएगा, उसमें आएगा, ओके, यस। Yes, next. Yes guys, so next, profit and loss account। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम में ही है, प्रॉफिट एंड लॉस, या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है, और कुछ नहीं है। ये भी सेम नॉमिनल अकाउंट, दिस इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट। लेकिन ट्रेडिंग में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। ग्रॉस प्रॉफिट बोले तो सिर्फ फैक्ट्री में जितना खर्चा आता है वो निकालते थे, उसके बाद दूसरे एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, ऑफिस रेंट हो गया, फैक्ट्री रेंट अलग है, ऑफिस रेंट अलग है। फैक्ट्री आपका गोडाउन एक तरफ है, वहाँ से माल आप लोग जो ऑफिस में अलग कर्मचारी मतलब वर्कर होते हैं उनके सैलरीज अलग, उनके एक्सपेंसेस अलग। सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, नेट लॉस और नेट प्रॉफिट, ओके, नेट प्रॉफिट। और ये कहाँ पर जाता है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, उसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, या तो नेट प्रॉफिट होगा, जो भी नेट है सब कुछ निकाल के जितना भी एक्सपेंसेस है अदर देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो सब निकालने के बाद जो बचता है वो पार्टनर को जाता है। एक तो कैपिटल अकाउंट को जाएगा, अगर करेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो करेंट अकाउंट को जाएगा,
प्रॉफिट भी है तो उसको फायदा है, लॉस है तो वो घर से लेके आएगा पार्टनर। ओके, सो जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस आते हैं उसके बाद जो भी रिमेनिंग एक्सपेंसेस है और इनकम है अदर देन ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गए, जितने भी बचे हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे कि डिप्रिसिएशन है, दिखता है क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, दिखता है डिप्रिसिएशन, तुम्हारे आंखों से देख सकते हो नहीं ना? क्या ऐसा कोई है अपनी क्लास के महान हस्ती जिसको दिखता होगा कि डिप्रिसिएशन मेरे को दिखता है मैडम? नहीं ना? सो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। उसके बाद जो भी नेट बैलेंस बचेगा, और सेम ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ये P&L अकाउंट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस और यहाँ पर इनकम्स, जो भी इनकम है यहाँ पर आएगा और एक्सपेंसेस यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट है तो यहाँ पर आएगा, लॉस है तो यहाँ पर आएगा, और ये जाएगा ट्रांसफर होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पर साइड ज़्यादा है तो इनकम, यहाँ का एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा है तो लॉस। ओके, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो लॉस, इनकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट। इसमें और कुछ भी नहीं है जो नया है जो आपको सीखना है। सिमिलर है, जो भी एक्सपेंसेस है सारे आपको, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग है, डिप्रिसिएशन है, सैलरीज, वेजेस, रेंट रेट्स, ऑडिट फीस, इंटरमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर, रिन्यूअल मेंटेनेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। यहाँ पर एक याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस बाय थेफ्ट गुड्स के बारे में था, कितने समझो कि आपके गुड्स थे, सिर्फ आपने गुड्स के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना कि इतना मेरा गुड्स गया, लेकिन वो कितने का लॉस हुआ क्योंकि आपने बेचा नहीं है। ठीक है, क्रेडिट साइड में मैंने ट्रेडिंग में लिखा था कि इतने का गुड्स प्रोपराइटर नहीं लिया, इतने का गुड्स एक्सीडेंट में गया, इतने का गुड थेफ्ट हुआ, ठीक है, लेकिन वो कितने का लॉस हुआ है वो P&L अकाउंट में बताने का। यस, सो प्लीज़ प्रिपेयर दिस, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट बताऊंगी। ओके, बैलेंस शीट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट